नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। दिल्ली में भाजपा की जीत पर श्रीमाधपुर उपखंड के ठोई में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी पूरे देश में देखी जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के श्रीमाधपुर उपखंड के ठोई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा और संगठन की ताकत को इस जीत का श्रेय दिया। ठोई कस्बे में न्यू मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा समर्थकों ने आतिशबाजी कर आसमान को रोशन किया और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया। इसके बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिल्ली में भाजपा की जीत पर बधाई दी गई। कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कल्याणपुरा ग्राम पंचायत ठोई के प्रशासक पवन कुमार साई और श्री किशन मील के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन भी किया। पवन कुमार साई ने कहा कि यह जीत भाजपा की मजबूत विचारधारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और संगठन की एकजुटता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा की नीतियों पर भरोसा जताया है, जो पार्टी के लिए गर्व की बात है। इस जश्न में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सावर सिंह शेखावत, उप प्रशासक ग्राम पंचायत करड़का, ब्रजमोहन गुप्ता, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हुई, रामकरण यादव, गोपाल धोबी, झाबरमल सैनी, अर्जुन सैनी, श्री किशन मील, मान सिंह रोलानिया, मुरलीधर रोलानिया, फूलचंद बढ़िया, स्वालाल कुड़ी, उमेद कुमार, कालूराम सैनी पंच, अमरचंद सैनी, दिनेश कुड़ी, मनोज मील, राजेंद्र बिजानिया, पोखरमल सैनी, धोलूराम सैनी, सुरेंद्र यादव और ओम प्रकाश यादव सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत से पूरे देश में उत्साह का माहौल है। उन्होंने इसे भाजपा की नीतियों की जीत बताया और कहा कि इस सफलता से आने वाले चुनाव में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा संगठन की मेहनत का नतीजा बताया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा की आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को और अधिक मजबूत करने और आम जनता तक भाजपा की नीतियों को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे भाजपा की विचारधारा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य जारी रखेंगे। दिल्ली में भाजपा की जीत का असर पूरे देश में देखने को मिला और श्रीमाधपुर के ठोई में भी कार्यकर्ताओं ने इसे धूमधाम से मनाया। आतिशबाजी, मिठाई वितरण और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। भाजपा की इस सफलता को संगठन की मजबूती और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का परिणाम बताया गया। इस जश्न ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के मनोबल को और ऊंचा कर दिया और उन्होंने आने वाले चुनाव में भी भाजपा को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आइए इस जश्न को लेकर और दिल्ली में मिली भाजपा को जीत को लेकर कल्याणपुरा ग्राम पंचायत ठोई के प्रशासक पवन कुमार साई क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के बूते 27 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जी और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को इस बात के लिए, इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने आपदा से मुक्ति के लिए मोदी जी पर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से जीत दिलाई है, उसके लिए दिल्ली के सभी मतदाताओं का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही जिस प्रकार केजरीवाल की पूरी टीम के प्रमुख नेता चुनाव हारे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, चाहे नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा जी के सामने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का चुनाव हारना हो, यह अपने आप में बहुत बड़ा अप्रत्याशित है। और जिस प्रकार जनता ने पूरी दिल्ली में भाजपा का भगवा फहराया है, मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का और संगठन का काम करने वाले हमारे दिल्ली के प्रभारी और सह प्रभारी, मीडिया प्रभारी, जिस किसी ने भी चुनाव की रणनीति में, प्रचार में और मतदान में सहयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके मतदाताओं का सहयोग किया है, उनका भारतीय जनता पार्टी श्रीमाधोपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब बात करते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब आज शाम 7 बजे पार्टी के मुख्यालय में आएंगे तो
वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बिहार चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहेंगे, क्योंकि मोदी जी का अगला चुनाव का जो निशाना है और जो प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बिहार में भी 2/3 बहुमत से जीते, तो मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, वो निश्चित रूप से आज बिहार के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। दिल्ली में पिछले 11 साल से जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा, जिस प्रकार का पिछले 11 साल में केजरीवाल जी के नेतृत्व में आपदा ने दिल्ली का जो विकास ठप किया है, चाहे यमुना की गंदगी हो, चाहे वहां पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे सांप्रदायिक दंगे हो, पिछले 11 साल से दिल्ली एक आपदा के दौर से गुजरी है। आज दिल्ली के मतदाताओं ने उस आपदा से मुक्ति दिलाई है और भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया है। धन्यवाद। अन्ना जी ने जो कहा है, उन्होंने पिछले 11 साल में ये चीज 2-3 बार कही है कि जिस उद्देश्य से हमने रामलीला मैदान में जो आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस आंदोलन की सीढ़ी बनाकर केजरीवाल जी राजनीति में आए और 11 साल तक दिल्ली की सत्ता में रहे। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने गाड़ी नहीं लेने का, बंगला नहीं लेने का वादा किया था और उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, अपने मुख्यमंत्री आवास को शीश महल के रूप में परिवर्तित कराया, और जिस प्रकार गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली, और उस दुकान खोलने में जो भ्रष्टाचार हुआ, अन्ना हजारे जी का आंदोलन जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ था, दिल्ली में केजरीवाल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार परवान चढ़ा। इसलिए मैं समझता हूं उनका कहना बहुत सार्थक रहा है। वो इस बात से कुंठित थे कि हमारे आंदोलन से नेता बने केजरीवाल की पूरी टीम ने दिल्ली को भ्रष्टाचार में झोंका।